हम पिछले कुछ समय से यशायाह की पुस्तक 7 अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं और हम लगातार इस वचन से, परमेश्वर के वचन से हम सीख रहे हैं कि कैसे इन वचनों के द्वारा हम प्रभु में बढ़ सकते हैं। यशायाह की पुस्तक उसका 7वां अध्याय एक इतिहास को बताता है जो करीबन 734 बीसी में घटा था, यानी आज के डेट से करीबन 2700 साल पहले घटी घटना का वर्णन इस पुस्तक में और मेनली इस अध्याय में किया गया है। और हम इस अध्याय के द्वारा परमेश्वर के बताए गए सिद्धांतों को, प्रिंसिपल्स को सीख रहे हैं। कैसे परमेश्वर का वचन उस समय लोगों को शिक्षा दे रहा था, आज वही वचन वर्तमान परिस्थिति में मुझसे और आपसे बातचीत करता है और हमें बताता है कि कैसे हम अपने जीवन को जिए। अभी तक हमने यशायाह की पुस्तक 7वां अध्याय 1 पद से लेकर 16 पद तक का अध्ययन किया है। आज हम आगे 17 पद से लेकर 25 पद तक देखेंगे। सबसे पहले यशायाह नबी राजा आहाज से कहता है कि यदि विश्वास नहीं तो तुम सुरक्षित नहीं। उसके बाद हमने देखा इमानुएल का जन्म सुरक्षा की गारंटी है और आज हम देखेंगे 17 पद से लेकर 25 पद तक यशायाह आहाज से अविश्वास का दंड निश्चित है। ये जो पैसेज है राजा आहाज के लिए, जो यहूदा का राजा था, उसके लिए एक बैड न्यूज है। बैड न्यूज यानी बुरी खबर है। परमेश्वर पर भरोसा रखने के बजाय यहूदा का राजा और यहूदा के लोग एक दूसरे देश पर भरोसा रख रहे थे कि वो देश उन्हें बचाएगा। यहूदा देश के 2 पड़ोसी देश इस्राएल और अराम दोनों मिलकर जॉइंट ऑपरेशन चला रहे थे और यहूदा पर आक्रमण कर रहे थे। तो यहूदा का राजा असूर देश के राजा से संपर्क साधता है और कहता है कि हमें बचा लो, नहीं तो ये जो हमारे पड़ोसी देश हैं वो हमें बर्बाद कर देंगे। राजा आहाज परमेश्वर के सेवक की बात को नहीं सुनता है, इसलिए उसका दुखद परिणाम उसके जीवन में और उसकी प्रजा के जीवन में आता है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि आज का जो संदेश है, आज का जो शीर्षक है वो ये है, अविश्वास का दंड निश्चित है। यानी अगर विश्वास नहीं तो परमेश्वर का न्याय को झेलना पड़ेगा। आज हम देखेंगे 17 पद से लेकर 25 पद तक, जब राजा आहाज ने प्रभु की बातों पर विश्वास नहीं किया तो परमेश्वर यशायाह नबी के द्वारा राजा आहाज से और यहूदा के लोगों से कहता है कि कैसा परिणाम आने वाले दिनों में राजा आहाज के ऊपर और यहूदा की जनता के ऊपर में आएगा। अगर आप पद 17 और 18 पढ़ते हैं तो आप देख पाएंगे कि आहाज और यहूदा पर दुश्मन की सेना चढ़ाई करेगी या दुश्मन की सेना का आक्रमण होगा, बताया गया है। अविश्वास का दंड निश्चित मिलेगा। दुश्मन की सेना चढ़ाई करेगी। देखिए पढ़ते हैं पद 17, यहोवा तुझ पर, तेरी प्रजा पर और तेरे पिता के घराने पर ऐसे दिनों को ले आएगा कि जब से एप्रैम यहूदा से अलग हो गया तब से वैसे दिन
कभी नहीं आए, अर्थात अशूर के राजा के दिन। पर 17 में लिखता है कि खुद यहोवा परमेश्वर तेरे ऊपर में कठिन दिन को लाने वाला है। परमेश्वर की ओर से दंड आएगा। यहां यह भी लिखा है कि ऐसे दिनों को ले आएगा जब से एफ्रेम यहूदा से अलग हो गया, तब से वैसे दिन कभी नहीं आए। मतलब एक कौन सी घटना का जिक्र किया गया है? मतलब ये जो घटना अब घटेगी, वो घटना जब एफ्रेम और यहूदा के बीच में अलगाव आया, एक बड़ी घटना घटी इतिहास में, उसके बाद ऐसे दिन कभी नहीं आए। आपको मालूम होना चाहिए कि पहले एक ही इस्राएल देश था, पर वो दो भागों में टूट गया। एक हिस्सा को यहूदा कहा जाता है और दूसरे हिस्सा को एफ्रेम यानी इस्राएल कहा जाता है। एक हिस्से में सिर्फ 2 कुल आए यहूदा के हिस्से में, और इस्राएल के हिस्से में 10 कुल चले गए। टोटल 12 कुल थे। 2 कुल यहूदा क्षेत्र में चले गए निचले हिस्से में, और 10 ट्राइब 10 कुल ऊपर वाले हिस्से में चले गए, और भाइयों के बीच में झगड़ा हो गया। और यह घटना 931 बीसी को घटी थी ऐतिहासिक दृष्टिकोण से। और आज कई सालों के बाद 734 बीसी में यहां पर उनके ऊपर में एक और दंड आने की बात कही गई है। आगे देखिए, पद 18 में लिखा, उस समय यहोवा उन मक्खियों को जो मिस्र की नदियों के सिरों पर रहती है, और उन मधुमक्खियों को जो अश्शूर देश में रहती है, सीटी बजाकर बुलाएगा। कैसा दंड आएगा? अविश्वास का कैसा दंड होगा, यहां पे जिक्र किया गया है। परमेश्वर बुलाएगा करके यहां पे लिखा हुआ है। परमेश्वर सीटी बजाकर बुलाएगा। किनको बुलाएगा? उन मक्खियों को जो मिस्र की नदियों के सिरों पर रहती है। मिस्र जो देश है, वहां की नील नदी बड़ी फेमस है। जो मक्खियां मिस्र नदी की एरिया में घूमती फिरती है, उन मक्खियों को बुलाएगा, यानी मिस्र की सेना को बुलाएगा। मिस्र की सेना उस समय की एक शक्तिशाली सेना थी, और यहूदा के नीचे साइड में मिस्र देश है। वहां की सेना को बुलाएंगे, और जो मिस्र के जो सैनिक होते थे, वे नंबर में बहुत ज्यादा होते थे। जैसे मक्खियां एक साथ ग्रुप बना के घूमती है, इसलिए उनको यहां पे मक्खियों के रूप में बताया गया है। यानी मिस्र की सेना बहुत बड़ी सेना थी, और जैसे मक्खियां लोगों को परेशान करती है, वैसे ही अगर मिस्र की सेना किसी क्षेत्र में अगर घुस जाती है तो वहां के लोग परेशान हो जाते थे। जबरदस्त सेना थी मिस्र की सेना उस जमाने में, जिसे आज इजिप्ट कहा जाता है। तो यह बताया गया है कि परमेश्वर मिस्र की सेना को बुलाएगा, यहूदा पर दंड लेकर आएगा। और आगे लिखा है, मधुमक्खियों को जो अश्शूर देश में रहती है, मक्खियों को यानी मिस्र देश की सेना को, मधुमक्खियों को जो अश्शूर देश में रहती है, मधुमक्खियां जो है यहां बताया गया है अश्शूर देश की सेना को बुलाएगा। अश्शूर देश की सेना ये मधुमक्खियों के जैसे बड़े डरावनी सेना थी। मधुमक्खियों को देखकर लोग कैसे भाग जाते हैं डर के मारे। मधुमक्खी अगर किसी का पीछा कर ले तो इंसान को बचना बड़ा मुश्किल है। यानी अश्शूर की सेना अपने जमाने की ऐसी सेना थी कि अगर वो किसी का पीछा कर ले तो छोड़ने वाली नहीं थी। ऐसी सेना थी उस समय की अश्शूर देश की सेना। और परमेश्वर कह रहा है कि ये दोनों देश की सेना अब यहूदा पर अटैक करेगी।
क्यों? यहूदा के लोगों ने परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं किया। यहूदा देश का राजा परमेश्वर की बातों पर विश्वास नहीं कर रहा है, इसलिए खुद परमेश्वर दो अलग अलग दिशा से उस समय के जो दो बड़े बड़े सेना थे, पावरफुल कंट्री थे, उनको लेकर आएगा और यहूदा पर आक्रमण होगा। आहाज और यहूदा पर दुश्मन की सेना चढ़ाई करेगी। यह उसका परिणाम आएगा, नंबर 1। नंबर 2, आप देखिए पद 19 में लिखा है, और यहूदा के दूरस्थ क्षेत्रों पर आक्रमणकारी सेना कब्जा करेगी। पहले वे चढ़ाई करेंगे, फिर कब्जा करेंगे उसके जमीन को। परमेश्वर दो अलग अलग सेना को बुलाएगा और सबसे पहले वे चढ़ाई करेंगे, और पद 19 के अनुसार यहूदा की भूमि के जो दूरस्थ क्षेत्र है उस पर यह सेना कब्जा करेगी। देखिए पद 19 में क्या लिखा है, और वे सब की सब आकर इस देश के पहाड़ी नालों में और चट्टानों की दरारों में और सब कटीली झाड़ियों और सब चराइयों पर बैठ जाएगी। क्या मतलब है इसका? देखिए ध्यान से समझिए। पहाड़ी नालों में, पहाड़ में जो नाला है जहां से पानी बहता है, जहां पे जनरली लोग रहते नहीं है, दूरस्थ एरिया कहा जाता है। देखिए जंगलों में जहां पे नाले बहते हैं, पानी बहते हैं, उस क्षेत्र में इंसान रहता नहीं है। चट्टानों की दरारों में, यहां लिखा है, जो बड़े बड़े चट्टान है वहां पे जो दरार है वहां पर यह सेना आएगी। कटीली झाड़ियों में कोई नहीं रहना चाहता, पर यह सेना कटीली झाड़ियों को भी कब्जा करेगी। सब चराइयों पे बैठ जाएगी। चराई जहां पे गाय बैल को चराया जाता है, सब जगह पे यह विरोधी सेना आकर कब्जा कर लेगी। यहूदा की भूमि पर आक्रमणकारी सेना कब्जा करेगी। इस बात का मैसेज अब परमेश्वर यशायाह नबी के जरिए राजा आहाज को और यहूदा की प्रजा को दे रहा है। यानी यह बताना चाह रहा है कि पहाड़ी नाला, चट्टानों की दरार, कटीली झाड़ियां, चराइयां सब ऐसे जगह है जो दूरस्थ क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मतलब ऐसा कोई भी जगह नहीं होगा जहां पर यह सेना कब्जा नहीं करेगी। यह दंड आएगा यहूदा पर। तीसरी बात, अगर आप पढ़ेंगे पद 20 में लिखा है, यहूदा को अपमान का अनुभव होगा। यानी यहूदा दुश्मनों के द्वारा अपमान को फेस करेगा। देखिए आगे लिखता है पद 20 में, उसी समय प्रभु महानद के पार वाले अशूर के राजा रूपी भाड़े के उस तरह से सिर और पांव के रोए मुंडेगा, उससे दाढ़ी भी पूरी मुड़ जाएगी। शब्दों को ध्यान से समझिए, एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पे। यह बाइबल की भाषा है और यह भाषा के एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सेना वहां पर आएगी वो कैसे यहूदा को अपमानित करेगी। इस पद में समझाया गया है। मैंने आपसे कहा कि आहाज और यहूदा पर दुश्मन की सेना चढ़ाई करेगी। नंबर 2, भूमि के दूरस्थ क्षेत्रों पर यह सेना कब्जा करेगी। और तीसरा, यहूदा को अपमानित करेगी। कैसे अपमानित करेगी? पद 20 में बताया गया है। क्या लिखा है? उसी समय क्या होगा? प्रभु महानद के पार वाले अशूर का जो राजा होगा उसको लेकर आएगा। अशूर के राजा रूपी भाड़े के उस तरह से, मतलब उस तरह आप लोग समझते हैं, उस तरह क्या होता है? अगर आप हेयर कट करने जाते हैं, बाल कटिंग करने जाते हैं, अगर किसी को बाल मुंडवाना होता है तो उस तरह का इस्तेमाल किया जाता है जिससे कि पूरा बाल मुंड जाए। मतलब पूरे बाल को निकालने के लिए उस तरह का इस्तेमाल किया जाता है, ना इस्तेमाल करता है। यहां पे शब्द इसलिए बताया गया, ध्यान से देखिए, इतिहास को आप समझिए। उस तरह का इस्तेमाल बालों को पूरी रीति से निकालने के लिए किया जाता है। कैंची का इस्तेमाल बालों को काटने के लिए किया जाता है। उस तरह का इस्तेमाल पूरे बाल को
मुंडवाने के लिए किया जाता है। यहां पर शब्द इस्तेमाल किया गया है कि ये जो राजा होगा एक प्रकार से उस तरह का काम करेगा। किसके लिए? यहूदा के लोगों के लिए। यहां लिखा है वो उस तरह से सिर के बाल, सिर और पांवों के रोए मुंडेगा। सिर के बाल शेव करेगा और जो पैर में जो बाल होते हैं उसको भी वो शेव करेगा और दाढ़ी भी पूरी मुड़ जाएगी। दाढ़ी, तीनों चीजों का वो शेविंग करेगा। क्या मतलब है? अश्शूर का राजा आएगा और वो यहूदा के लोगों के साथ कैसा बर्ताव करेगा, कैसे अपमानित करेगा, उसका जिक्र यहां पे किया गया है। अश्शूर की सेना से सब कोई डरते थे उस जमाने में, क्योंकि वे बड़े निर्दयी टाइप के लोग होते थे। जब वे किसी क्षेत्र पर कब्जा कर लेते थे तो वहां के लोगों को बिना कपड़े के बंदी बनाकर अपने देश ले जाया करते थे और वे उनके सिर के बालों को मुंडवाते थे और उसके बाद पैरों के बाल को वे मुंडवाते थे, दाढ़ी को मुंडवाते थे। यानी फुल्ली वे उन लोगों को अपमानित करते थे। ऐसी उनकी सेना थी। यहां पे बाइबल में बताया गया है, चूंकि आहाज ने और आहाज के लोगों ने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया, तो एक दिन उनके जीवन में आने वाला है जिन लोगों के पास वे लोग मदद करने के लिए गुहार लगा रहे थे, वही लोग एक दिन आकर यहूदा की प्रजा का ऐसा बुरा हाल करेंगे। परमेश्वर यहां पे पहले से जानकारी दे रहा है। ऐतिहासिक घटना है। यहूदा को अपमान का अनुभव होगा। दुश्मन और आक्रमणकारी सेना यहूदा को अपमानित करेगी, ह्यूमिलिएट करेगी। शेविंग करना जो है अपमान करने का एक चिन्ह था। अगर आप पढ़ेंगे 21 पद से लेकर 25 पद तक आप देखेंगे यहूदा के बचे हुए लोगों का जीवन बुरी रीति से प्रभावित होगा उस आक्रमण के बाद। यानी 21 पद से लेकर 25 पद तक बताया गया है कि जब यहूदा पर आक्रमण होगा और उसके बाद वहां पे जो भी लोग बचे रहेंगे उनका जीवन कैसे बुरी रीति से प्रभावित होगा, उनका लाइवलीहुड कैसे प्रभावित होगा इस आक्रमण के बाद, यह भी बताया गया है। यह भी बताया गया परमेश्वर के वचन में। देखिए हम पढ़ते हैं पद 21, उस समय ऐसा होगा कि मनुष्य केवल एक कलोर और 2 भेड़ों को पालेगा। ध्यान से सुनिएगा। जब आक्रमण हो जाएगा तो यहूदा के लोगों की जो जीवन शैली होगी वो कैसे होगी यहां पे बताया गया है। उस समय ऐसा होगा कि मनुष्य केवल एक कलोर यानी एक जवान गाय और 2 भेड़ों को पालेगा। एक जवान गाय और 2 भेड़ों को पालेगा और वे इतना दूध देंगी कि वो मक्खन खाया करेगा, क्योंकि जितने इस देश में रह जाएंगे वो सब मक्खन और मधु खाया करेंगे। क्या मतलब है? सिर्फ उन्हें दूध, मक्खन और मधु खाने को मिलेगा, उसके सिवाय कुछ नहीं। यह क्या मतलब है? जब दुश्मन की सेना वहां पर आएगी और उनको अपने कब्जे में ले लेगी, उसके बाद वहां के जो एनिमल्स होंगे, जो जानवर होंगे, बहुत सारे जानवर मरते चले जाएंगे। जब जानवर मरते चले जाएंगे तो जो गाय होगी उसका बच्चा ही नहीं है, तो दूध किसको पिलाएगी? इसलिए उस दूध को जो बचे हुए लोग रहेंगे उस दौरान वे लोग पिया करेंगे, क्योंकि जानवर समाप्त होते चले जाएंगे। मतलब इसका असर उनके खाने पीने में भी पड़ेगा।
वहां एनिमल मरते रहेंगे, इसलिए दूध पर्याप्त मात्रा में रहेगा, इससे लोग दूध पिएंगे और दूध से कर्ड बनेगा। कर्ड यानी मक्खन बनेगा, तो लोग उसको खाएंगे और वो जमीन पूरी रीति से उजाड़ हो जाएगी। तो वहां पे मधु वे लोग खाया करेंगे, मधुमक्खियां वहां पे रहेगी, क्योंकि जमीन पूरा उजाड़ हो जाएगी, कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। एक जमाने में जहां पर अच्छी फसल होती थी, आज वो जमीन टोटली डिस्ट्रॉय हो गया। क्यों? अविश्वास। और आगे यहां पर लिखा है, उस समय जिन स्थानों में 1000 टुकड़े चांदी की 1000 दाखलताएं हैं, उन सब स्थानों में कटीले ही कटीले पेड़ होंगे। एक समय में वहां पे दाखलताएं हुआ करती थी उस जमीन में, हजारों हजार जबरदस्त फसल हुआ करता था, पर अब नहीं, वहां सिर्फ कटीले पेड़ उगेंगे, क्योंकि जमीन तो टोटली डिस्ट्रॉय हो गया। विरोधी सेना ने आकर जमीन को टोटल डिस्ट्रॉय कर दिया, बर्बाद कर दिया। पर 24 में लिखा है, तीर और धनुष लेकर लोग वहां जाया करेंगे, क्योंकि सारे देश में कटीले पेड़ हो जाएंगे, पूरा देश कटीले पेड़ों से भर जाएगा। पद 25 में लिखा है, और जितने पहाड़ कुदाल से खोदे जाते हैं, उन सबों पर कटीले पेड़ों के डर के मारे कोई न जाएगा, कोई नहीं जाएगा, पूरा सुनसान हो जाएगा, निर्जन भूमि बन जाएगी, पूरी जमीन उजड़ जाएगी, और वहां पे सिर्फ कटीले और कटीले पेड़ होंगे। मतलब आक्रमण के बाद यहूदा के बचे हुए लोग जो वहां पे रहेंगे, जो बंधुआई में नहीं गए हैं, वे सारे लोग इस प्रकार की दुखद परिस्थिति से गुजरेंगे। न उनको सही भोजन मिल पाएगा, न वे वहां पे खेती कर पाएंगे, टोटल लैंड डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और आगे लिखता है 25 के दूसरे हिस्से में, वे गाय बैलों के चरने के और भेड़ बकरियों के रोंदने के लिए होंगे। सिर्फ वो जमीन का इस्तेमाल होगा जहां पे सिर्फ गाय बैल चरने जाएंगे, और यहां लिखा है भेड़ बकरियों के रोंदने के लिए वो जगह होगा, वो जमीन टोटली यूजलेस हो जाएगा। ध्यान से समझिए, अविश्वास का दंड निश्चित है। परमेश्वर ने कहा कि तुम विश्वास करो तो तुम सुरक्षित रहोगे और तुम्हें कुछ नहीं होगा। जो बगल के जो दोनों देश तुम पर आक्रमण करने आए हैं, वे तुमको जीत नहीं पाएंगे, ऑलरेडी परमेश्वर ने कहा था। उसके बावजूद भी इन्होंने एक बड़ा गलत स्टेप लिया, और उस समय का जो ताकतवर राजा था, देश था, उससे मदद की गुहार लगवाई कि तुम आकर हमें बचा लो। इसका मतलब यह हुआ कि उन्हें परमेश्वर पे भरोसा नहीं है। जब उन्हें परमेश्वर पे भरोसा नहीं है, तब परमेश्वर ने कहा कि इसका अविश्वास का एक दंड को तुमको तो झेलना पड़ेगा। और दंड किस प्रकार होगा, आज मैंने आपको समझाया। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। 17 पद से लेकर 19 पद तक आहाज और यहूदा पर दुश्मन की सेना चढ़ाई करेगी। 19 पद में भूमि के दूरस्थ क्षेत्रों पर आक्रमणकारी सेना कब्जा करेगी। पद 20 में यहूदा को अपमान झेलना पड़ेगा, क्योंकि जब उन्हें बंदी बनाकर ले जाया जाएगा तो उनका सिर, पैर और दाढ़ी को मुंडवाया जाएगा, उनका अपमान किया जाएगा। और चौथी बात, आक्रमण के बाद अगर कोई व्यक्ति यहूदा में बच गया है तो उन लोगों का जीवन बुरी रीति से चलेगा, क्योंकि न उनके पास जमीन बची है जहां पे फसल कर सकते हैं, न खाने पीने की चीजें उनके पास उपलब्ध होगी। यह परमेश्वर का दंड उनके ऊपर में आया। यहूदा के वीरान होने की भविष्यवाणी या यहूदा के उजड़ने की भविष्यवाणी आहाज के समय शुरू हुई। जब यह बात लिखी जा रही थी, शुरू हुई, और कुछ सालों के बाद इसका क्लाइमैक्स पहुंचा जब बाबुल देश का राजा यहूदा के लोगों को बंदी बनाकर ले गया। हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं, दानियल की पुस्तक में आप लोग पढ़ेंगे
कैसे यहूदा के लोगों को बंदी बनाकर बाबुल का राजा ले जाता है। पर एक और बात हमें ध्यान रखना है, यहूदा के लोग तब तक इस प्रकार की परिस्थितियों को झेलते रहेंगे जब तक यीशु मसीह दोबारा इस संसार में नहीं आ जाता और अपने राज्य को स्थापित नहीं कर लेता, जिसे हम मिलेनियम रेन कहते हैं, 1000 साल का रेन। आज भी इसराइल चारों तरफ से घिरा हुआ है। आज भी इसराइल पर कई सारे देश अटैक कर रहे हैं, पर बाइबल में लिखा है अंत के दिनों में यह भविष्यवाणी पूरी होगी और यीशु मसीह स्वर्ग से जब नीचे आएगा तब प्रभु के लोग यानी इस्राएली लोग, यहूदा के लोग, यहूदी लोग बचाए जाएंगे और उस समय ही उन्हें कंप्लीट सुरक्षा और सिक्योरिटी मिलेगा। अन्यथा तब तक कोई ना कोई देश या कई सारे देश मिलकर हमेशा इस्राएल पर आक्रमण करते रहेंगे। आज का इतिहास इस बात का गवाह है। आज भी लड़ाइयां छिड़ी हुई है इस्राएल के साथ। कई सारे देश आपस में इस्राएल को खत्म करने के लिए योजना बना रहे हैं, यहूदा को, यरूशलेम को नष्ट करने की योजना बना रहे हैं। पर एक दिन ऐसा आएगा जब यीशु मसीह आएगा तो उन्हें कंप्लीट छुटकारा मिलेगा, जब यीशु मसीह आकर अपने राज्य को स्थापित करेगा। यानी अंत के दिनों से जुड़ी हुई भी एक घटना है, अंत के दिनों से जुड़ी हुई भी यह घटना है। हम इस वचन से क्या सीख सकते हैं? नंबर 1, हम परमेश्वर के द्वारा कही गई हर बात, उसके वचन की हर बात पर विश्वास करें। अविश्वास से परमेश्वर का दंड हमारे ऊपर आता है। ध्यान से समझिए, हम परमेश्वर के द्वारा कही गई हर बात, उसके वचन की हर बात पर विश्वास करें। अविश्वास से परमेश्वर का दंड हमारे ऊपर आता है। नंबर 2, अपनी सुरक्षा के लिए परमेश्वर पर भरोसा रखें। किसी और व्यक्ति पर जो हमारे नजर में शक्तिशाली तो है, पर भरोसा रखना हमारे खुद के लिए हानिकारक हो सकता है। यानी जिस पर हमने भरोसा रखा वही एक दिन हमें ही समाप्त करने की तैयारी करेगा। ध्यान से समझिए, अपनी सुरक्षा के लिए परमेश्वर पर भरोसा रखें। किसी और व्यक्ति पर जो हमारे नजर में शक्तिशाली है, भरोसा रखना हमारे खुद के लिए हानिकारक हो सकता है। यानी जिस पर हमने भरोसा रखा वही एक दिन हमें ही समाप्त करने की तैयारी करेगा। नंबर 3, परमेश्वर हमें उस पर निर्भरता सिखाने के लिए कई बार अन्य जातियों को जरिया बनाकर हमारे ऊपर दंड लाता है। इस बात को भी आप ध्यान से समझिए। अगर आप परमेश्वर पर निर्भर होना नहीं सीख रहे हैं तो परमेश्वर कई बार अन्य जाति के लोगों को आपके ऊपर में लेकर आएगा और वो लोग आपको परेशान करेंगे। यहां पर आप देखिए, परमेश्वर के लोग परमेश्वर पर निर्भर नहीं है, पर अन्य जाति के लोगों पर निर्भर है जो प्रभु को नहीं जानते। इसलिए परमेश्वर उन्हीं लोगों को लेकर आता है और इनके ऊपर में आक्रमण करवाता है, जिससे कि परमेश्वर की प्रजा जाने कि हमसे पाप हुआ और हमें यह नहीं करना था। इसलिए आपको भी समझना है, परमेश्वर हमें उस पर निर्भरता सिखाने के लिए कई बार अन्य जातियों को जरिया बनाकर हमारे ऊपर में दंड लाता है। चौथी बात, अविश्वास और अनाज्ञाकारिता का असर हमारे प्रतिदिन के जिंदगी पर पड़ता है, हमारी जीविका पर पड़ता है, हमारे खाने पीने पर, हमारे धंधा पानी पर, हमारे व्यवसाय पर पड़ता है। समझ रहे हैं आप? हमारे खाने पीने पर, यानी क्या, कमा तो बहुत रहे हैं फिर भी हमेशा कमी है। धंधा पानी व्यवसाय तो कर रहे हैं फिर भी फलदायक नहीं है। पसीना तो बहा रहे हैं पर फल कुछ नहीं मिल रहा है। क्यों? हमारा अविश्वास और अनाज्ञाकारिता का असर हमारे प्रतिदिन के जीवन पर पड़ता है, हमारी जीविका पर पड़ता है। जैसे यहूदा के लोगों के जीवन में आया, वैसा ही अगर हम परमेश्वर के प्रति अनाज्ञाकारी होंगे और अविश्वास जताएंगे तो हमारे डे टू डे लाइफ पर भी इसका असर आएगा।
और आखिरी बात, परमेश्वर पर भरोसा के बजाय मनुष्यों पर, वस्तु पर, नौकरी पर भरोसा रखकर हम कई बार बातें बड़ी बड़ी तो करते हैं, पर परिणाम सकारात्मक न आने पर, या जैसा हमने सोचा था, कहा था, परिणाम न आने पर लोगों के सामने हम अपमानित महसूस करते हैं। यहूदा के लोग जो थे, परमेश्वर पर उनका भरोसा नहीं था और वे उस समय के ताकतवर शक्ति पर भरोसा रख रहे थे और कह रहे थे कि हमारा कांटेक्ट बड़ी सेना के साथ है, हमें कुछ नहीं होगा, हम जो सोच रहे वैसा ही होगा। और बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, बड़ा बड़ा सोच रहे थे, अरे हमें कुछ होने वाला ही नहीं है। आपको मालूम है मेरा दोस्त कौन है? आपको मालूम है मेरा किसके साथ कांटेक्ट है? आपको मालूम है मेरे पास कितना धन है? आपको मालूम है मेरी पहुंच कितनी बड़ी है? आपको मालूम है मेरे पास क्या क्या सामान है? आपको मालूम है मैं बड़ी नौकरी करने वाला इंसान हूं। आप किस पर भरोसा रख रहे हैं? और लोगों को बता रहे मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर हो गया तो आप खुद को अपमानित महसूस करते हैं, क्योंकि आपने गलत वस्तु पे भरोसा किया था। उस समय लोग आकर बोलेंगे, अरे आप तो सब बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, आप बता रहे थे कि मेरा वो है, मेरा वो है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, कुछ तो काम नहीं आया। और उसके बाद लोग अपमानित महसूस करते हैं, लोगों को फेस नहीं कर पाते। क्यों? पहले तो बड़े बड़ी बात किए थे, मेरा कुछ नहीं होने वाला भैया, पर अभी क्या हुआ? जैसा बोला था वैसा नहीं हुआ। परमेश्वर के बजाय मनुष्यों पर, वस्तु पर, नौकरी पर, धंधा पानी पर भरोसा रखकर हम कई बार बातें बड़ी बड़ी तो करते हैं, पर परिणाम सकारात्मक न आने पर, या जैसा हमने सोचा था, कहा था, वैसा परिणाम न आने पर लोगों के सामने हम ह्यूमिलिएट होते हैं, हम अपमानित होते हैं। बने रहना है विश्वास में, हमें दूर रहना है अविश्वास से। यह एक बड़ी चेतावनी है। परमेश्वर चाहता है कि उसकी हर बातों पे हम विश्वास करें, परमेश्वर के हर वचन पर विश्वास करें, परमेश्वर की हर आज्ञा को माने और उसके साथ चलें। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो जैसा यहूदा के लोगों के ऊपर में परमेश्वर का दंड आया, वो किसी के भी ऊपर में आ सकता है। इसलिए मैंने आपसे शुरू में ही कहा कि आज का जो मैसेज है, जो शीर्षक है, जो थीम है, अविश्वास का दंड निश्चित है, निश्चित है। आइए प्रार्थना करें। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए, बाइबल की इस बड़ी बात को समझाने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आहाज और यहूदा के लोगों ने अविश्वास किया, इसलिए उनके ऊपर में दंड आया। प्रभु, आप चाहते हैं कि हर व्यक्ति आपकी सुने, अविश्वास को अपने दिल में जगह न दें, पर विश्वास के साथ, शांतिपूर्वक, आनंद के साथ आपके रास्तों पर चलते रहें और स्वर्गीय आशीषों से भरपूर होते हुए आपके नाम की स्तुति और महिमा करते रहें। वचन के द्वारा बातचीत करने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। उद्धारकर्ता यीशु के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।